नमस्कार। आपका फिर स्वागत है एक बार इन्फो कैप्सूल के चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो रेनबो है उसका बनने का कारण क्या है, कितने तरह का रेनबो होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं रेनबो की और क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो रेनबो का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा डार्क होता है और नीचे का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा लाइट होता है, कम चमकीला होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी है इसके बारे में कि जो रेनबो का जो रीजन हम लोग पढ़ते हैं आमतौर पर उसको हमें बताया जाता है कि रेनबो बेसिकली क्या होता है, लाइट का डिस्पर्सन हो रहा है, ठीक। लेकिन अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ पे तीन घटनाएं होती हैं। एक तो रिफ्रैक्शन होता है, फिर उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है और उसके बाद डिस्पर्सन भी होता है। तो ये तीन घटनाएं बेसिकली एक रेनबो के उसमें घटित हो रही होती हैं और ये कैसे घटित होती हैं, क्या क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। जो रिफ्रैक्शन की घटना है, जैसा कि आप जानते हैं रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड कर जाती है और लाइट की स्पीड भी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। नॉर्मली क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंचता है। अगर कल्पना करें कि अगर सूर्य और धरती के बीच में पानी होता, बहुत बड़ा सागर होता, और तो ये जो सूर्य का प्रकाश धरती पे पहुंचने में लगभग 11 मिनट का टाइम लगता है। और इस तरह से अलग अलग प्रकाश के रंग के प्रकाश के लिए भी जो लाइट का जो स्पीड है वो अलग अलग होता है पानी में। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो रेड लाइट है उसकी स्पीड तेज है, वायलेट लाइट की स्पीड कम है। तो रेड लाइट क्या होता है, क्योंकि स्पीड तेज है इसलिए सीधी निकल जा रही है, स्पीड कम है इसलिए ज्यादा बेंड कर रही है। तो वायलेट की स्पीड कम होती है, ज्यादा बेंड करती है। रेड की स्पीड ज्यादा होती है इसलिए वो कम बेंड करती है, कम झुकती है। तो इसीलिए ये जो प्रकाश जब एक इसमें गुजरता है प्रिज्म से होकर के या पानी इस तरह से होकर के, तो क्या होता है वो अपने अपने कलर्स में ब्रेक हो जाता है, अपने सारे कलर्स उसके अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो एक इवेंट जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर की ड्रॉपलेट पे जब एक प्रकाश की किरण टकरा रही है, प्रकाश तो बहुत सारे टकरा रहे हैं, इस पर्टिकुलर एंगल पे, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर बात की जा रही है कि जब इस एंगल पर प्रकाश टकराएगा तो यहाँ पे जो भी आप लंब खींचेंगे उस लंब के हिसाब से पानी के अंदर जो है पानी के लंब की ओर ये लाइट की किरण मुड़ जाएगी बेसिकली। और इस पॉइंट पर क्या हो रहा होगा, रिफ्रैक्शन या अपवर्तन जिसको हम बोलते हैं, ठीक। अब ये जो लाइट की रे है वो अपवर्तित होने के बाद जब एक सर्टेन एंगल पर जब यहाँ पर टकरा रही है, भाई अगर सीधी जाती तो ऐसे निकल जाती, फिर और उसके नीचे से जाती तो थोड़ा सा मुड़ती, और नीचे से आई तो यहाँ पे आई, एक पर्टिकुलर एंगल बना और उसके बाद सीधी ना निकलने के बजाय ये ऐसे मुड़ जा रही है। बेसिकली जो एंगल है इसको क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। 42 डिग्री यहाँ पर इसका जो वैल्यू होती है वो 42 डिग्री होती है लाइट इसके लिए, पानी और वाटर के एयर के सरफेस के लिए। तो ये होता क्या है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्यों बोलते हैं, क्रांतिक कोण क्यों कहा जाता है, कि ये ऐसा एंगल है कि जहां पर लाइट रिफ्रैक्ट करने के बजाय रिफ्लेक्ट कर जा रही है। जब उसका अपवर्तन होना था बेसिकली, और उस एक पर्टिकुलर एंगल पर आकर के लाइट इतनी मुड़ गई कि अब वो अपवर्तित होने के बजाय परावर्तित हो गई। तो ये जो एंगल होता है यहाँ पर 42 डिग्री का, वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इस वजह से लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट करी और यहाँ से उसका अलग अलग कलर्स उसके यहाँ से आपके निकलते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह से जो फॉर्मेशन है जो बन रहा है ये प्राइमरी रेनबो का बन रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन घटनाएं हो रही हैं। एक तो घटना यहाँ पर हो रही है रिफ्रैक्शन, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है बेसिकली क्रिटिकल एंगल पर, और फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसके साथ ही साथ ये लाइट का डिस्पर्सन हो रहा है जो हमारी आंखों पे वहां से पड़ रहा है। जैसा कि उसको हम किसी मतलब एक्चुअली जैसा यहाँ पे आप अलग अलग कलर देख रहे हैं, इतने क्लियरली अलग अलग कलर्स विजिबल नहीं होते हैं क्योंकि वो डिस्पर्सन की घटना के कारण, ठीक। तो ये है प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन था यहाँ पर। ये 42 डिग्री के एंगल पे जब इस तरह से एक बार रिफ्लेक्ट करेगी लाइट, तो ये वाटर की ड्रॉपलेट्स के यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि वहां पे लाइट अलग अलग एंगल से वो करती है, तो वायलेट ऊपर की तरफ आता है, नीचे कि वो रेड आता है इसमें। अब क्या होता है कि जैसा कि आप देखेंगे कि जो इसका लाइट की जो अलग अलग यहाँ पे जो मिक्सिंग हो रही है, यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई एक ही ड्रॉपलेट नहीं होगी, वहां पे ढेर सारी ड्रॉपलेट्स होंगी। तो किसी में रेड ऐसे आ रहा होगा, फिर उसकी नीचे वाली ड्रॉपलेट से ऐसे करके आ रहा होगा। तो ये जो जैसा कि आप जानते हैं कि रेड लाइट जो है वो ज्यादा तेज चलती है, और जो वायलेट है वो, तो यहाँ पे जो इसका नीचे वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं कि ब्लू लाइट
का जो वो मिक्सिंग इसमें आपस में होता रहेगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे ये व्हाइट हिस्सा नीचे की तरफ बनाएगा मिक्स होकर के, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। जो इसमें ऊपर की ओर का जो हिस्सा होगा वही आपका ये, जैसा कि अभी हमने बोला था कि जो ऊपर का हिस्सा आपको डार्क दिखाई देता है, नीचे का हिस्सा थोड़ा सा लाइट दिखाई देता है। बेसिकली उसका कारण यह है कि बहुत सारी लाइट, कलर की लाइट उस पर, हर कलर की लाइट पड़ रही होती है और सब मिक्स होकर के वो व्हाइट अपीयरेंस दे रही होती है बेसिकली देखा जाए। ठीक है, तो ये बनता है इस तरह से आपका प्राइमरी रेनबो। और हम आएंगे देखेंगे सेकेंडरी रेनबो कैसे बनता है। तो इसमें आप ये देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये तो रेड लाइट के बारे में दिखा रहे हैं कि अगर जो सबसे जो प्रोमिनेंट एंगल होता है बेसिकली वो 40 डिग्री होता है वायलेट के लिए, 42 होता है रेड के लिए, इन्हीं के बीच में सारे लाइट होते हैं। 40 डिग्री पर ये जो वायलेट लाइट होती है ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे दिख रही होती है। आप रेनबो में देखेंगे तो वहां पे भी ये इसी वजह से ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही होती है, क्योंकि ये इसका जो बेंडिंग है और इसका जो वो है डिस्पर्सन है वो ज्यादा होता है, इसलिए ये वाली लाइट जो है ज्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर दिखाई देती है। अब हम बात करें कि जो सेकेंडरी जो रेनबो बनता है वो कैसे बनता है। उसके केस में क्या होता है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो लाइट है वो बेसिकली दो बार ये इस तरह से दो बार रिफ्रैक्ट होती है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि बेसिकली ये लाइट इस तरह से ना हो करके ये कुछ अलग तरीके से एंटर कर रही होती है यहाँ पर ऐसे करके। ठीक, तो यहाँ पे आपको जो रेनबो है बेसिकली उल्ट, आप अपने प्राइमरी रेनबो में क्या देखा था, ऊपर वायलेट था नीचे रेड था। अब यहाँ पर दो बार रिफ्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पर देखिए पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ। तो दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो जो लाइट का जो स्पेक्ट्रम हो रहा है वो क्या हो रहा है, कलर उलट जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ही वो कलर उलट चुका है। पहली बार रिफ्रैक्ट जब हुई लाइट, और फिर जब यहाँ से जब वो बाहर निकल रही है तो उसका लाल वाला कलर ऊपर है और वायलेट वाला कलर नीचे है। तो इस तरह से जो रेनबो बनता है उसका, उसे हम सेकेंडरी रेनबो कहते हैं, द्वितीयक रेनबो कहते हैं। तो ये रेनबो का जो फॉर्मेशन था वो आपने देखा कि इसमें क्या बोलते हैं कि रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, बेसिकली ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, और डिस्पर्सन, ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं, और रेनबो ऐसे ही क्यों दिखाई देता है, कैसे बनता था। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि इस तरह के अपडेट से आप अवेयर होते रहें। थैंक यू।